सोशल इश्यू ये देता हूँ कि कल परसों एक खबर आई, इससे पहले एक आईपीएस की खबर आई, एक आईपीएस रेलवे प्लेटफ़ॉर्म के नीचे कूद कर उसने आत्महत्या कर लिया आईपीएस ने। उसकी सास यानी उसकी पत्नी की माँ उसको बहुत टॉर्चर कर रही थी, पत्नी बहुत टॉर्चर कर रही थी, जिसके कारण उसने पत्र लिखा और सुसाइड कर लिया। 3-4 दिन पहले एक बिज़नेसमैन ने सुसाइड किया है और सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाया और उसमें उसने कहा कि अपने भाई को कि मेरे अस्थि कलश को विसर्जित मत करना जब तक कि मेरे ससुराल वाले को सजा नहीं दिलवा देते हो। उसने कहा कि मेरी पत्नी इतनी बुरी नहीं थी, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी माँ, उसके बाप भाई ने टॉर्चर करके रख दिया था, परेशान कर दिया। ये बात मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, ये लगातार फैमिली कोर्ट भी मैंने कवर किया तो ये चीज़ें आती रही है। मेरे कई जानकार हैं जिनकी फैमिली तबाह हो गई है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, बच्चे छीन लिए गए हैं, शादी विवाह टूट गए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में कई-कई पीढ़ी तक बँटवारा नहीं हुआ और अब बहू आई है तो उसको जो वहाँ से फ़ोन आता है कि आज खाना क्या बना रही हो, आज खाना क्या कर रही हो? फ़ोन की जो बड़ी भूमिका है ये पंजाब में एक सर्वे में भी आया कि परिवार को तोड़ने में मोबाइल की बड़ी भूमिका हो गई। बेटियाँ फ़ोन पे कि आज का खाना क्या बनेगा? तो मटर पनीर। अगर घर में पति की इच्छा है या घर वाले इधर इच्छा कि आज चलो जी आप शाही पनीर बनाओ, तो नहीं माँ ने कहा वो मटर पनीर तो मटर पनीर बनेगा और विवाद हो रहा है। ये आपको मामूली बात लगेगा लेकिन ये खबर बन रही है। तो कई आत्महत्याओं के बाद मैंने आज एक पोस्ट लिखा कि बेटियों के मायके, किसी को बुरा लगेगा लेकिन ये केस स्टडीज़ है। रामायण भी है, महाभारत भी है, केस स्टडीज़ भी है, पंजाब की रिपोर्ट भी है, वर्तमान की घटनाएँ भी हैं, रोज़ के अखबार भी। इसलिए आप मुझ पर आरोप मत लगाइएगा, फैक्ट बता रहा हूँ। और मैं आप जानते हैं कई लोग मुझे कहते हैं, "संदीप जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी।" हर पोस्ट पे मेरे हर वीडियो पे 2-3 ऐसे कमेंट होते हैं। मैं सबकी उम्मीद पूरी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको फैक्ट बताने के लिए बैठा हूँ। फैक्ट, न्यूज़ फैक्ट बताने के लिए बैठा हूँ। हर स्टोरी के पीछे के फैक्ट बताने के लिए बैठा हूँ। बेटियों के मायके खासकर माँ के हस्तक्षेप के कारण इतने घर टूट रहे हैं, इतनी आत्महत्या की घटनाएँ सामने आ रही हैं कि डर लगता है। अखबार में हर सप्ताह ऐसी घटनाएँ पढ़ने को मिल रही है। स्वयं मेरे कई जानकारों का घर टूट चुका है, घर तबाह हो चुके हैं, अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, जहाँ कई पीढ़ियों से कभी बँटवारा नहीं हुआ, वहाँ बँटवारे की लकीर खींची जा रही है। ये मैं आँख के सामने प्रत्यक्ष घटना सा बता रहा हूँ। रामायण में राम का वनवास हो अथवा महाभारत में युद्ध, मायके के हस्तक्षेप का दुष्परिणाम हम देख चुके हैं, फिर भी नहीं सीखने को तैयार हैं। वनवास, कई लोग उसमें कहे आप गलत बोल रहे हो। वनवास कैसे हुआ था? कैकेयी के कारण। कैकेयी को किसने कान में मंत्र दिए? मंथरा। मंथरा कैकेयी के साथ आई थी, उसके कैकेयी प्रदेश से, उसके मायके से और शकुनी आए थे गांधारी के साथ, उसके मायके से और दोनों ने परिवार तोड़े। ये रामायण और महाभारत उदाहरण है, या तो रामायण महाभारत को गाली दो और वर्तमान में जो हो रहा, वो भी आपको मैंने कई उदाहरण दिए हैं, रोज के अखबार पढ़ो। आजकल तो मोबाइल ही मंथरा और शकुनी की भूमिका में। बहुत पहले आया पंजाब का एक सर्वे भी परिवार के टूटन में मोबाइल और लड़की की माँ की भूमिका को उद्धृत कर रहा था। परिवार अदालतें ऐसे केसों से भरती जा रही हैं। बेटी के ससुराल में आज खाना क्या बनेगा, ये मोबाइल पर माँ बता रही। इस सब के कारण बड़ी संख्या में युवा लड़के अब विवाह से डरने लगे। ये भी एक सर्वे आया कि अब यूथ लड़का विवाह नहीं करना चाहता, वो डरने लगा। विवाह के उपरांत दंपति को स्वतंत्र जीवन जीने दे अभिभावक दोनों तरफ के। माता-पिता छोड़ दीजिए। अब वो आपने उसको नौका में बैठा दिया है, वो डूबेगा तो सीखेगा, वो पार उतरेगा तो सीखेगा, छोड़ दीजिए उसको आप। ये जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पुरानी पीढ़ी के विक्टिम कार्ड का शिकार पूरा नई पीढ़ी हो रही है। मुझसे पुरानी पीढ़ी नाराज़ होगी। लेकिन आपके कई तरह के दबाव को नई पीढ़ी झेल रही है। आपकी उम्मीदों को नई पीढ़ी झेल रही है। आपके झूठे के अरमान को जबरदस्ती किसी को डॉक्टर बनाया जा रहा है क्योंकि बाप डॉक्टर नहीं बन गया और बाप डॉक्टर बना तो जबरदस्ती तुम्हें भी डॉक्टर बनाना है। ये जो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को दबा रही है, थोप रही है, इससे बाहर निकलिए। बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए। जिसको आप प्रेम करते हैं, उसको स्वतंत्रता से ज़्यादा उससे सुंदर चीज़ कुछ और दे नहीं सकते।
तो विवाह के उपरांत दंपति को स्वतंत्र जीवन जीने दे, दोनों परिवार अलग हट जाइए, जब उनको दिक्कत होगी तो दोनों परिवार आइए, सुख दुख में साथ दीजिए, अनुभव चाहिए तो बताइए, लेकिन दखल-अंदाज़ी मत कीजिए। ना कि आप उनको स्वतंत्र जीने दें अभिभावक, ना कि उनका दम घोटें। आप अपने बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं, तो उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि उन्हें खुलकर जीवन जीने दीजिए। स्वतंत्रता से अनमोल कुछ भी नहीं है, इस चीज़ समझिए। कई जीवन जा रहे हैं, आईपीएस सुसाइड कर रहा है ट्रेन के नीचे कूदकर, उसको पैसा की तो दिक्कत है नहीं, सास के कारण इतना टॉर्चर हो गया। तो जिस तरह से दहेज हत्या बहुओं के लिए एक अभिशाप था, उसी तरह ये जो मोबाइल के रूप में मंथरा गुजर रही है, वो बड़ा पुरुषों के लिए अभिशाप हो रहा है। और इस समय स्त्री कानून का इतना दुरुपयोग हो रहा है, एससी एसटी एक्ट और स्त्री कानून का, कि परिवार टूट रहे हैं। मैकाले यही चाहता था, परिवार टूट रहे, और इस परिवार को टूटन से बचाने का काम जिन बुजुर्गों पर, जिस पिछली पीढ़ी पर है, वो पिछली पीढ़ी हस्तक्षेप से और ज्यादा खराब कर रही है। इसलिए मैंने आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया, एक पोस्ट लिखा। नीलम जी कह रहे हैं संदीप जी कुछ हद तक आपकी बात सही है, लेकिन जिनका विवाह हुए 30 साल हो गए, अब तो मोबाइल फोन नहीं होता था, लेकिन तब भी ब्लेम मायके वालों पर जाता था। पुरानी पीढ़ी की सहन शक्ति ज्यादा थी, तब लोग निभा लेते थे। देखिए, तब तो 30 साल छोड़ दीजिए, रामायण महाभारत हमारे सामने उदाहरण है नीलम जी। हमें दोनों परिवारों को जब संकट आए तो पति पत्नी कहें कि हमें आपकी मदद चाहिए तो चाहिए। दहेज हत्या भी होता था, बहुओं को जलाया भी जाता था, उसका घोर प्रतिकार भी हुआ और इसके लिए कानून भी बने, और वो उसके खिलाफ पूरा समाज खड़ा हुआ, पूरे समाज ने बोला। अब वो बंद हो गए, लेकिन इस पहलू पर कोई नहीं बोल रहा। एक की गलती पे हमको लगातार बोलना चाहिए, तो दूसरे की गलती पे भी हमें लगातार बोलना चाहिए। इस पे कोई नहीं बोल रहा है, हमें अब बोलना चाहिए कि आप दंपति को विवाह के बाद एक नई जगह पे चल रहने दो, तो एक फ्लैट लेके दो, अपना जीवन जिए समझे। माँ बाप को आप लोग फोन पे करो, बात करो, जो करना है, और उनको थोड़ा समझने दो, नौका पार लगाने दो। हर चीज में दखल अंदाजी, एक सीमा होती है, उस सीमा को पार करने के बाद तो मेरा एक ड्राइव, मतलब मेरे लिए ड्राइवर आप कहिए, क्योंकि ड्राइविंग का ही काम है उसका, वो आज अपने बच्चे से 3 साल से नहीं मिल सका है। अब उसकी सास कहती थी, वो रोता था यहाँ पे, उसकी सास कहती थी कि कहो, और अकेला बेटा है, ये नहीं कि कहीं से और कोई बेटा है, माँ का अकेला बेटा है। माँ की कहो इसको अपनी माँ से पैसे लेके नया मकान खरीद कर तुमको। वो कहा ये मकान भी तो तुम्हारा है, मैं तो अकेला हूं। नहीं, मैं बुढ़िया का खाना क्यों बनाऊंगी, शाम को कहीं बाहर हम जाएंगे घूमने, इसका खाना बनाना पड़ेगा मुझे। नया मकान खरीद के दिया, अब नया मकान खरीद के दिया तो अब तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे। और एक कला बढ़ते बढ़ते आज उसका बच्चा छीन के ले गई। अब कहे दूसरी, उसकी माँ करे तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी, और वो पूरा, और वो क्या बर्बाद हो गया है। अब तो ड्राइविंग भी ठीक से नहीं करता, पूरे दिन इधर उधर में लगा रहता है, बिल्कुल विक्षिप्त सा हो गया। ये आंख से देखी घटना होता। ये तो मेरा, जो मेरे लिए ड्राइविंग करता था, जहां कहीं मैं जाता हूँ, या वो उसको टैक्सी बुला लेता था और वो मुझे जो है सब जगह ले जाता था, वो बेचारा, उसकी ये दुर्दशा है। वो मेरे मोहल्ले में ही रहा था, ये नहीं कि कोई बाहर की बात है, वो सब मोहल्ले में जानते हैं उसको। तो हमने दहेज हत्या, हमने बहू को जलाने पे पूरा घनघोर किया और सुधार लाया समाज में। अब हमें इस घनघोर पर भी करना चाहिए कि मत तोड़ो दंपतियों को, छोड़ दीजिए आप। हमें दोनों पहलू पे बोलना पड़ेगा, एक पहलू पे बात करने के कारण समाज टूट रहा है।